आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो गाइस, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने जा रहे हैं कि बी एस आई टी किसे कहा जाता है, उसका स्कोप, उसके सब्जेक्ट्स, उसकी सैलरी और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ये ऑफ़र कर रही हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें व्हाट इज़ BSIT। आईटी क्या है? सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म देखें। इसको हम कहते हैं बैचलर ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो स्टूडेंट्स, ये 4 साल की डिग्री होती है जिसमें टोटल 8 सेमेस्टर होते हैं। यानी एक साल में आपको 2 सेमेस्टर पढ़ने पड़ते हैं और टोटल 4 साल में आपकी ये डिग्री कंप्लीट होती है। तो फोकस एरियाज़ की बात करें, यानी BSIT में हम किन किन एरियाज़ को फोकस करते हैं। सबसे पहले आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी आईटी का जो स्ट्रक्चर है, कौन सी चीज़ कैसे अटैच हो रही है आईटी में, हम उसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है नेटवर्क्स एंड डेटाबेस। नेटवर्क्स यानी हम जिस तरह नेटवर्क्स यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दूसरा डेटाबेस, जिसमें हमारा सारा का सारा डाटा जा रहा है, जैसे व्हाट्सएप का डाटा कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है, फेसबुक का डाटा कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है। इस तरह डेटाबेस जो यूज़ होती हैं उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तीसरा जो है वेब, यानी वेबसाइट्स के बारे में और सॉफ्टवेयर के बारे में, उनकी बेसिक्स, ये सारा हम 4 साल के अंदर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि बहुत से लोगों की कन्फ्यूजन होती है कि BScs एंड BSSC और BSIT में डिफरेंस क्या है। नाम मिलते जुलते, काम मिलते जुलते, इनमें डिफरेंस क्या है। हम बात करें इन डिग्रीज़ की, तो सबसे पहले BSIT में जो है हम नेटवर्किंग, डेटाबेसेस और सिस्टम्स, इनके बारे में हमारा मेन फोकस होता है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम नेटवर्किंग, डेटाबेस और सिस्टम से रिलेटेड जो हमने काम करना होता है वो हम सारे की सारी BSIT में स्टडी करते हैं। और इसमें कैरियर डायरेक्शन क्या है, हम IT सपोर्ट एडमिन बन सकते हैं, IT के जो काम कर रहे होते हैं हम वो कर सकते हैं। अब BScs क्या है, इसमें हम ज़्यादातर फोकस करते हैं एल्गोरिथम्स पर, प्रोग्रामिंग पे, यानी हम एल्गोरिथम, प्रोग्रामिंग, कोडिंग, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसकी वजह क्या है, हम आगे जो हमारी इसकी कैरियर डायरेक्शन होती है, हम सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं। यानी BSIT में कोडिंग पे फोकस नहीं किया जाता इतना, क्योंकि हमने नेटवर्किंग, हमने सिर्फ ऊपर ऊपर से चीज़ों को देखना है। BScs में हमने क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, इसलिए हम एल्गोरिथम को भी देखते हैं, प्रोग्रामिंग को भी देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डिग्री है BSSC, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से पता चल रहा है कि हम खास प्रॉपरली सॉफ्टवेयर को लेके चलते हैं, यानी हम सॉफ्टवेयर को देखते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर कैसे बनता है, उसकी कोडिंग, उसकी लाइफ साइकिल, उसके डिज़ाइंस, वो सब कुछ हम देख रहे होते हैं BSSC में। इसके नाम से ही पता चल रहा है कैरियर डायरेक्शन इसकी क्या होगी। इससे हम जाएंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने। हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे, यानी सॉफ्टवेयर कौन सा किस तरह काम कर रहा है, उसकी वर्किंग, उसकी लाइफ साइकिल, उसका डिज़ाइन, ये सब कुछ हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में देख रहे होंगे। नेक्स्ट हम बात करें कि हमने डिग्री की बात कर ली, क्या हम इसके लिए एलिजिबल है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया BSIT का क्या है, आपको सबसे पहले तो अगर आपने FSC प्री इंजीनियरिंग की है तो वेल एंड गुड। FSC प्री मेडिकल अगर आपने की है तो फिर भी आप BScs, BSIT और BSSC में एडमिशन ले सकते हैं। आप मैं बात करूँ कि एक डिग्री रहेगी ICS और A लेवल्स, आप ये करके भी BSIT, BScs, BSSC की डिग्री में आप एडमिशन ले सकते हैं। वजह क्या है, आप जो सा अगर मेडिकल करके गए हैं, FSC प्री मेडिकल आपने की है, तो आपको कुछ सम एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स मैथ के पढ़ने पड़ते हैं। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस वगैरह जिसमें BSIT की डिग्री करवाई जाती है, उसमें जो सा होता क्या है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा बेसिक मैथ 1, बेसिक मैथ 2, इस तरह के बहुत सारे नाम के सब्जेक्ट, यानी आपको 1, 2 या 3 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ते हैं बाकियों की निस्बत। इसमें मिनिमम मार्क्स 45% to 50% मार्क्स आपको रिक्वायर होते हैं BSIT में एडमिशन लेने के लिए। यह बात याद रखिएगा
इसमें आपको रिमाइंडर दे दूं कि 45 to 50 मार्क्स 50% मार्क्स का मतलब ये नहीं कि आप इतना ले लेंगे तो आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। यूनिवर्सिटीज़ का प्रॉपर मेरिट होता है, मेरिट बेस पे आपका एडमिशन होता है। 45 to 50% अगर आपके मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल है कि आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद मेरिट में अगर आपका नाम आएगा तब आपका एडमिशन होगा। ये बात आपने जहन नशीं कर लें कि इसका मतलब ये नहीं आपके 45 to 50% मार्क्स आ गए तो आप समझे जी मेरा BSIT में एडमिशन हो गया। नहीं, ये तो कंडीशन है कि आपके इतने होने चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में इसके लिए एंट्री टेस्ट भी होता है। एंट्री टेस्ट यानी मतलब आपका कुछ टेस्ट लिया जाता है, कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स का टेस्ट लेने के बाद देखा जाता है, उसकी कुछ परसेंटेज होती है, आपके मैट्रिक की परसेंटेज होती है, आपके इंटर की परसेंटेज होती है। इन तीनों की परसेंटेज को मिलाकर अगर एंट्री टेस्ट है तो तीनों की परसेंटेज, अगर एंट्री टेस्ट नहीं है तो वो आपका मैट्रिक और इंटर की परसेंटेज को मिला के आपका मेरिट बनेगा। मेरिट में जितनी सीट्स होंगे उसके हिसाब से मेरिट में अगर आपका नाम आ जाता है तो आप एलिजिबल होंगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। अब हम बात करें टॉप यूनिवर्सिटीज़ जो BSIT आपको करवा रही है, यानी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप फोकस करें इन यूनिवर्सिटीज़ पर, क्योंकि ये टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जो BSIT करवा रही है। और भी बहुत सारी होंगी, ये जो आपको बताने जा रहा हूँ ये पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसकी फ़ीस भी कम है। सबसे पहले कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी, ये इस्लामाबाद और लाहौर में है। दूसरी PU पंजाब यूनिवर्सिटी जो लाहौर में वाक़या है। तीसरी यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा जो सरगोदा में वाक़या है। चौथी वर्चुअल यूनिवर्सिटी जिसमें आपको ऑनलाइन BSIT करवाई जाती है। तीसरी जो सी है UET लाहौर, ये नारोवाल कैंपस है, ये नारोवाल सिटी में है। नारोवाल कैंपस ये आपको करवाता है BSIT। उसके बाद आ जाती है फास्ट, इस्लामाबाद और लाहौर में ये यूनिवर्सिटी है, ये आपको करवाती है BSIT। उसके बाद GCU फैसलाबाद, फैसलाबाद की यूनिवर्सिटी है जो आपको करवाती है BSIT। उसके बाद आ जाती है BZU, मुल्तान में ये यूनिवर्सिटी है, ये आपको करवाती है BSIT। तो ये टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें आप एडमिशन लेने के बाद आप BSIT कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आपको थोड़ा सा बता दूं कि हम किस सब्जेक्ट्स पर फोकस करते हैं BSIT में। हमें सबसे पहले प्रोग्रामिंग के कुछ सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। हमने बेसिक चीज़ें प्रोग्रामिंग की पढ़नी होती है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सबका अपना अपना क्राइटेरिया है, यानी आपको कुछ C++, जावा, पाइथन वगैरह ये आपको पढ़ाई जाती है। उसके बाद आ जाती है नेटवर्किंग के आपको कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। नेटवर्किंग BSIT में वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको CCNA लेवल वगैरह इस तरह की आपको नेटवर्किंग सिखाई जाती है। उसके बाद आ जाती है डेटाबेस सिस्टम, SQL डेटाबेस वगैरह जो सा SQL, ओरेकल, इस तरह की डेटाबेस सिस्टम ये पढ़ाई जाती है। उसके बाद वेब डेवलपमेंट आपको सिखाई जाती है। वेब डेवलपमेंट में HTML, CS, जावास्क्रिप्ट, PHP ये सब कुछ आपको सिखाया जाता है। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी का कोर्स पढ़ाया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर्स पढ़ाया जाता है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का कोर्स पढ़ाया जाता है। उसके बाद IT प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इसका भी कोर्स आपको पढ़ाया जाता है। उसके बाद आपको BSIT करने के बाद कौन कौन सी स्किल्स आनी चाहिए, आपको किस किस की प्रैक्टिस साथ साथ करनी चाहिए। आप कहते हैं कि मैं BSIT कर रहा हूँ, साथ साथ कोई स्किल भी सीखूँ, आपको कौन कौन सी स्किल सीख सकते हैं। सबसे पहले कोडिंग प्रैक्टिस, यानी आप अगर कोडिंग पढ़ रहे हैं, आपने C++ पढ़ी है, आपने C पढ़ी है, आपने C# पढ़ी है, इस तरह अगर आप कोई भी कोडिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं आप उसकी प्रैक्टिस करें, आपको कोडिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है नेटवर्किंग जिस तरह सिस्को, पैकेट ट्रेसर, इस पे आपको नेटवर्किंग आनी चाहिए कि किस तरह नेटवर्किंग होती है। उसके बाद वेब ऐप डेवलपमेंट इसकी स्किल्स आपको आनी चाहिए। उसके बाद कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क, कम्युनिकेशन किस तरह आपने आपस में बातचीत करके काम करना है, टीम वर्क आपने किस तरह करना है, ये स्किल आपको होनी चाहिए। उसके बाद फ्रीलांसिंग स्किल्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीलांसिंग स्किल आप ऑनलाइन काम कर सकते हैं, आप फाइवर पे काम कर सकते हैं, आप अपवर्क पे काम कर सकते हैं, आप गुरु पे काम कर सकते हैं। आप इन पे काम करके आप स्किल्स हासिल करें ताकि आप अपनी लाइफ में आगे जा सकें। यूनिवर्सिटी की डिग्री कंप्लीट करने के बाद, BSIT कंप्लीट करने के बाद आपके पास कैरियर ऑप्शन कौन कौन से हैं, आप किस किस जगह पे जा सकते हैं, आप कौन कौन सी आपके पास कैरियर ऑप्शन है। सबसे पहले आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं,
आप वेब डेवलपर बन सकते हैं, आप साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट बन सकते हैं, आप डेटाबेस मैनेजर बन सकते हैं, आप सिस्टम एनालिस्ट बन सकते हैं, आप IT सपोर्ट स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, आप क्लाउड सपोर्ट इंजीनियर बन सकते हैं, आप फ्रीलांसर बन सकते हैं यानी रिमोट IT वर्कर बन सकते हैं। आप जब दिल करे अपना काम कर सकते हैं। उसके बाद सैलरीज की बात की जाए, IT जो कर लेता है उसकी सैलरीज कितनी होती है। IT करने के बाद आपको बताता चलूँ सैलरीज कितनी हो सकती है अप्रोक्सीमेटली। अगर आप IT सपोर्ट है तो आपकी सैलरी होगी 30,000 से लेके 50,000 तक। अगर आप वेब डेवलपर है आपकी सैलरी होगी 40,000 से लेके 70,000 तक। आप नेटवर्क एडमिन है तो आपकी सैलरी हो सकती है 50,000 से 90,000 तक। आप साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं तो आपकी हो सकती है 60,000 से 1,20,000 तक सैलरी। आप फ्रीलांसर हैं तो डॉलर्स में कमाएंगे $300 से लेके $1,500 पर मंथ आप कमा सकते हैं। तो ये बेसिक सैलरीज है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपका काम बढ़ता है, आपकी सैलरीज बढ़ती हैं। और बहुत सारे ऐसे एरियाज़ है जहाँ आपको प्रोजेक्ट वाइज काम दिया जाता है, आपकी मंथली सैलरी नहीं होती। आप प्रोजेक्ट के ज़रिए काम कंप्लीट करते हैं, आपका एक प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है उसको सैलरी मिल जाती है, आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं उसकी सैलरी मिल जाती है। तो इस तरह काम चल रहा होता है। आप स्कोप इन पाकिस्तान एंड अब्रॉड, जो IT की डिमांड है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। IT की डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, दिन रात नई से नई टेक्नोलॉजी आ रही है। वो किस वजह से आ रही है? IT की वजह से। इसमें रिमोट जॉब्स आपको बहुत सारी मिल जाती हैं, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, आप घर बैठ के ऑनलाइन काम कर सकते हैं। अगर आप फीमेल हैं, आप मेल हैं, नो डाउट, नो टेंशन, नो प्रॉब्लम, क्योंकि आप ऑनलाइन काम कर सकते हो। कोई मसला नहीं, कोई परेशानी नहीं, ऑनलाइन काम करो घर बैठ के, अपने घर अपनी छत के नीचे बैठ के आप अपना काम कर सकते हो। उसके बाद बात करें अगर आप जाना चाहते हैं आउट ऑफ कंट्री तो भी BSIT वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसकी क्या वजह है? इसकी हाई डिमांड है अब्रॉड में। कनाडा, UAE, जर्मनी, UK, यहाँ जहाँ टेक्नोलॉजी है वहाँ इसकी डिमांड है। अब आप जॉब की बात करें, आपको इसमें गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है, आप प्राइवेट सेक्टर जॉब भी कर सकते हैं। समटाइम ऐसे होता है गवर्नमेंट जॉब आपको अच्छी मिल रही होती है जिसमें हाई पे होती है, समटाइम प्राइवेट में भी आपको हाईली पे की जाता है, जिसकी वजह से आप खुशहाल रह सकते हैं। आपको फाइनल एडवाइस मेरी तरफ से आपको सिर्फ ये है कि आप सिर्फ BSIT तब चूज़ करें अगर आपको टेक्नोलॉजी से मोहब्बत है, वरना कोई फ़ायदा नहीं BSIT करने का अगर आपको टेक्नोलॉजी से मोहब्बत नहीं है। आप नहीं चाहते कि नई चीज़ कैसे बन रही है, आपको पता नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है, आज क्या बन गया, आज AI का कौन सा मॉडल आ गया, आज ChatGPT कहाँ तक अपडेट हो गया, आपको कोई पता नहीं। अगर आपको ये चीज़ें नहीं ना पता तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको IT करने की, कोई ज़रूरत नहीं है टेक्नोलॉजी में जाने की, क्योंकि आपको टेक्नोलॉजी से मोहब्बत ही नहीं है। दूसरा, अगर आप फोकस नहीं कर सकते स्किल्स पर, आप रट्टा मार बंदे हैं, आप मेल हैं या फीमेल हैं, रट्टा लगाते हैं, तो फिर भी आपको IT करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि IT में रट्टा किसी काम का नहीं है। IT में रट्टा नहीं आएगा। अगर आप IT करना चाहते हैं तो रट्टा तो जीरो, IT करना चाहते हैं तो रट्टा नहीं लगाना, आपने डिग्री नहीं लेनी। लोग कहते हैं डिग्री ले लेंगे बाद में काम करते रहेंगे, नेवर। तो उसके बाद आपको मैं बताता चलूँ, आप अपना पोर्टफोलियो अर्लियर बनाएं, यानी आपने जो जो करते जाएंगे अपना पोर्टफोलियो तैयार करते जाएं। मुझे ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। जब आप ये करते हैं ना, उसके बाद ही आप आगे जा सकेंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट एडवाइस मेरी ये है, यूज़ फ्री टाइम टू लर्न फ्रीलांसिंग एंड रिमोट वर्क। आपके पास फ्री टाइम है, आपने कुछ सीख लिया है, आप उसके साथ फ्रीलांसिंग करें, ऑनलाइन उसको बेचें, सर्विसेज दें कि यार मैं ये कर सकता हूँ, ऑनलाइन लोगों को बताएं, आसपास के लोगों को बताएं यार मैं ये कर सकता हूँ, मैं वेबसाइट डेवलपर बन गया हूँ, मुझे नेटवर्किंग आती है, मैं ये काम कर सकता हूँ, मुझे इस तरह का काम आता है। आपको अपनी टॉपिक से रिलेटेड जो जो काम आता है, आप जब वो करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी स्किल्स भी इंप्रूव होंगी और आपके पास पैसा भी आएगा। जब ज़्यादा स्किल होगी तो ज़्यादा पैसा आएगा। तो मेरी यही आपके पास एडवाइस है। थैंक यू सो मच। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। आपकी दुआओं का तलबगार, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।